सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 12 11th। लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे कक्षा और कक्षक के बारे में। कक्षा व कक्षक के बारे में। तो कक्षा क्या होती है? कक्षा हम कोर्स को ही कहते हैं। कक्षा हम किसको कहते हैं? कोर्स को ही कहते हैं। तो कोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का काल्पनिक पाथ है। इलेक्ट्रॉन का काल्पनिक पाथ है जिसमें वह चक्रण गति करता है। जबकि कक्षक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। हम एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसे अपन क्या करते हैं, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। तो घर से जब हम स्कूल जाते हैं तो 10 मिनट लगती हैं अपन को, क्लियर। तो ये जो आपका पूरा पाथ है, ये पूरा पाथ जो है ये क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है, क्लियर। ये कक्षा या कोर्स कहलाता है। तो जो रास्ता होता है आपका, जो ये रास्ता है, ये रास्ता क्या है? आपका कक्षा या कोर्स है। लेकिन और अपन सपोज करते हैं कि घर से जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल तक आपको 10 मिनट लगती हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप 4 मिनट के बाद कहाँ मिलेंगे, 4 मिनट के पश्चात पाए जाने की संभावना कहाँ है? तो अपन क्या करते हैं, जैसे आपको ये 10 मिनट लगती है तो अपन सपोज करते हैं कि 4 मिनट के बाद अपन कहाँ मिलेंगे? इस एरिया में मिलेंगे, ठीक है। तो 4 मिनट के बाद आप कहाँ मिलेंगे? इस जगह मिलेंगे। मतलब 4 मिनट में आपके पाए जाने की जो संभावना होगी वो इस स्पेस में होगी, इस जगह होगी। तो अपन इसको क्या कहेंगे? कक्षक कहेंगे। क्लियर। कक्षक और कक्षा में क्या डिफरेंस हो गया है? कक्षा क्या होती है? पथ होता है, रास्ता होता है इलेक्ट्रॉन का, वह काल्पनिक पथ जिसमें वो क्या करता है? चक्रण गति करता है, वो इसका कक्षा है। और कक्षा में किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसके पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, उसको हम क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। तो ये कक्षा और कक्षक में क्या है? डिफरेंस है, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब यहाँ जब हम कक्षक के बारे में और देखते हैं, कक्षक और भी कक्षक क्या है? किसी भी कोश में, कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, ये आपका क्या है? हम इसको कक्षक कह रहे हैं, इस एरिया को। ये आपका कोश है। अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को हम एक मैथमेटिकली रूप देते हैं, तो उसके लिए हमें एक सिंबल की आवश्यकता होती है। और उस सिंबल को हम किससे शो करते हैं? साई स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। उस सिंबल को हम किससे? साई। ये क्या है? साई, ठीक है। मतलब ये आपका साई हो गया। ये सिंबल जो है ये साई को दर्शाता है, और ये साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर क्या दर्शाता है? साई स्क्वायर क्या शो करता है? कोश में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पर्यायिकता। क्लियर। साई स्क्वायर क्या दर्शाता है? साई स्क्वायर दर्शाता है किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पर्यायिकता। अब देखिए,
जब किसी जगह साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा, साई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, तो अपन उसे क्या कहेंगे, कक्षक कहेंगे। क्लियर। तो कोश में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको हम किससे शो करते हैं, साई स्क्वायर से शो करते हैं। साई स्क्वायर की वैल्यू जहाँ मैक्सिमम होगी उस जगह को हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। और जहाँ साई स्क्वायर इक्वल 0 तो उस जगह को कहते हैं नोड बिंदु, नोडल बिंदु या नोड या क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। तो साई स्क्वायर की वैल्यू जहाँ मैक्सिमम होगी उस जगह को हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कक्षक। और जहाँ साई स्क्वायर 0 होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोडल बिंदु कहते हैं। तो ये कक्षक के बारे में देखा आपने। अब कक्षक के प्रकार देखते हैं। एस कक्षक, एस कक्षक, एस कक्षक जो है, एस उपकोश में एक ही प्रकार का कक्षक होता है। एस उपकोश में एक ही प्रकार का क्या होता है, कक्षक होता है। जैसे आपका ये रहा, क्लियर। पाओली के अनुसार पाओली के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं उसके लिए अपना अलग से ओ बाउ रूल पढ़ेंगे। ये अभी आप इतना समझिए कि एक कक्षक में क्या पाए जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये एक एरो जो है इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एस उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लियर। एस उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एस जो है, एस लिया गया है शार्प से। एस शब्द कहाँ से लिया गया है, शार्प से लिया गया है। शार्प का मतलब राउंड। इनकी आकृति की जब बात करते हैं अपन, आकृति, एस कक्षक की आकृति जब अपन देखते हैं तो इनकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। गोलाकार। ठीक है, एस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। एस उपकोश में एक ही प्रकार का कक्षक होता है। इस तरह से इनमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इनकी एस शब्द जो लेटर लिया गया है वो शार्प से लिया गया है। शार्प का मतलब होता है आकृति नहीं गोलाकार। ये इस टाइप की इनकी क्या होती है, आकृति होती है। एस कक्षक के लिए बात करें तो इनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या जो है, मुख्य क्वांटम संख्या
मुख्य क्वांटम संख्या n से शो करते हैं। मतलब s के लिए मुख्य क्वांटम संख्या आप लिख सकते हैं s कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का न्यूनतम मान 1 होता है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? जैसे ये नाभिक है, ये कोष है, ये क्या है? कोष है। इनको अपन K, L, M, N कहते हैं। तो ये जो कोष हैं K, L, M, N इस तरह से आगे, तो इनके लिए n की वैल्यू जो आएगी 1, 2, 3, 4। क्लियर? मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं, तो विभिन्न कोष के लिए मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो s कक्षक है, इसके लिए जब n की वैल्यू 1 है, तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले कोष में ही कौन शुरू हो जाता है? s कक्षक शुरू हो जाता है। क्लियर? ये आपका हो गया s कक्षक। इसके बाद अपन देखेंगे p कक्षक। p कक्षक जो है, p कक्षक 3 प्रकार। p उपकोष में 3 प्रकार के कक्षक होते हैं। 3 प्रकार के कौन से हैं? देखिए, px, py, pz। क्लियर? p कोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। क्लियर? क्योंकि एक में 2 भरे जाते हैं, तो 3 में कितने भरे जाएंगे? 6। n की वैल्यू इनके लिए n की न्यूनतम n का न्यूनतम मान 2 होता है। मतलब ये दूसरे कोष से शुरू हो जाते हैं। ये पहला कोष और ये दूसरा कोष, ये 2p से शुरू होते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब 1p नहीं होता, 1p नहीं होता। के लिए 1p पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दूसरे कोष से ही शुरू होते हैं। तो इसके लिए अपन को न्यूनतम मान क्या लिखना पड़ेगा? 2p लिखना पड़ेगा। 1p पॉसिबल नहीं है। आकृति देखिए, आकृति इनकी बात करते हैं तो डंबलाकार। इनकी आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है, जिसमें अलग अलग आकृतियाँ अपन देखें, जिसमें फर्स्ट px कक्षक, px की बात करें तो डंबलाकार कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये आपके पास 3 कोऑर्डिनेट हैं, x, y और z। तो इनकी जो ज्यामिति होगी डंबलाकार होती है, तो इसका मतलब इस प्रकार से पाई जाएगी।
अक्ष डायरेक्शन में हमें क्या करना है, लूप को दर्शाना है। ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, ये जो संरचना है इस प्रकार की संरचना, इसको हम लूब या पालियां कहते हैं। क्लियर? तो इसकी जो लूब है, ये जो डायरेक्शन है हम इसको क्या कहते हैं, लूब कहते हैं। तो इसकी लूब है वो अक्ष डायरेक्शन में है। दूसरा प्रकार आप देखेंगे पी वाई कक्षक। तो इस तरह से पहले आप ये तीनों डायरेक्शन दर्शा दें। तो एक्स वाई जेड, अब आपको वाई डायरेक्शन में दर्शा देना है। तो ये आपका हो गया पी वाई कक्षक। फिर पी जेड कक्षक। तो इसी प्रकार से एक्स वाई जेड, तो ये आपको इस तरह से दर्शा देना है। क्लियर? तो ये क्या होगी, तीनों कक्षकों की संरचना हो चुकी है, ज्यामिति हो चुकी हैं।